बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शादिया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरद रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने मटर और चिकन तो अक्सर बनाया ही होगा, तो आज जी हम अंडे के साथ ये अपनी रेसिपी बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जी हमने सारी चीज़ें एक साथ रखी हैं। 1 कप मटर है मेरे पास और 2 अंडे, 1 टमाटर, 1 दरमियानी साइज़ की प्याज और 1 प्याली चिकन है, बोनलेस चिकन है। आप चाहें तो दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है इसके साथ। तो यहाँ पर जी हमने 3 टेबल स्पून घी डाला एक पैन में और इसमें हमने जो प्याज बारीक कटिंग करके रखा था वो शामिल कर दिया और प्याज़ों को हम फ्राई करेंगे कि इनका खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर जी प्याज़ों का कलर चेंज हो गया, तो अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को भी इतना फ्राई किया कि इसका भी कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो जैसे ही यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए तो हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया, जो कि हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब तीनों चीज़ों की मिकदार ली है। तो अब जी इसको फ्राई करेंगे और इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे। और जैसे ही इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जी हमने मटर शामिल कर दिए हैं और अब जी मटरों को हम इतना फ्राई करेंगे कि इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इनका कलर चेंज हो गया। तो अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे और इसमें कौन कौन से स्पाइसेस डालेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जी 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें और इसके साथ 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून जाएगी पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून इसमें जी हम डालेंगे लाल मिर्च पिसी हुई और इसके साथ ही 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून जी इसमें खुश्क धनिया शामिल करेंगे। और अब जी इन मसालों के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और आपने इसकी भुनाई बहुत ही ज़बरदस्त करनी है और भुनाई करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। और आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाना है, हाई फ्लेम हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जी हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। आपको भी अगर लगे कि मसाला जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके भूनते जाएं। तो यहाँ पर हम इसमें टमाटर शामिल कर रहे हैं और टमाटरों को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब जी भुनाई मुकम्मल करने के बाद हम इसमें 1 कप के करीब पानी डालेंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि जो मटर और टमाटर हैं गल जाएं। तो इसको जी हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर किया था। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो मटर थे माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गल चुके हैं। और अब जी हम इसकी थोड़ी सी हाई फ्लेम करेंगे और पानी को मज़ीद ड्राई करेंगे। तो अब जी इसमें हम अंडे शामिल करेंगे। अंडों को हमने तोड़ के फेंट लिया था और यहाँ पर जी अंडे को भी आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसको इसके मसाले के साथ अच्छे से पकाना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर जी अंडे को हम इसमें अच्छे से पकाएंगे और इसको इस तरह से पकाएंगे कि घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मसाले ने घी छोड़ दिया है। और अब जी हमारा जो ये सालन है तैयार है। अब इस पर धनिया डालते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। तो फिर जी इसको करेंगे डिश आउट और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। तो यहाँ पर जी मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से ये है जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और
आप इसको सहरी के लिए बनाएं, चाहे जब मर्ज़ी बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।